ओम शांति। सुनते हैं 30 मार्च 2000 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी रूहानी एक्सरसाइज बच्चों को हर घंटे 1 बार करनी है। नंबर 2, बाप दादा को बच्चों की कौन सी एक बात देखकर हंसी आती है। नंबर 3, बच्चे मन पर पत्थर की लकीर कैसे लगाते हैं। लास्ट, ब्राह्मणों के जीवन में कौन सी बात विघ्न रूप बनती है। तो सुनते हैं 30 मार्च 2000 की मुरली। मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। तो सुनते हैं, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड में निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। यह है टाइटल मुरली का। आज दूरंदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? जी बाबा, याद है। भूल तो नहीं जाते हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप, और वे भी याद है। आप सबकी पूजा होती है ना, या भारतवासियों की पूजा होती है। लगता है आज डबल फॉरेनर भी बैठे हैं ना बाबा के सामने। कुमार सुनाओ, कुमार भी बैठे हैं। आपकी पूजा होती है? क्यों नहीं होती बाबा? हनुमान की कितनी पूजा होती है। तो 5 ही स्वरूप याद आ गए ना। तो बाबा ने कहा 5 ही याद आ गए ना, इसलिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तीसरा है ये पूज्य स्वरूप, और चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, 1 सेकंड में 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो? अब इतनी विशाल बुद्धि चाहिए जो 1 सेकंड में 5 स्वरूप 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। बाबा तो आज जैसे स्कूलों में एक्सरसाइज ड्रिल कराते थे ना, 1 करते थे तो ऐसे, 2 तो ऊपर। आज बाबा भी ये रूहानी एक्सरसाइज करा रहे हैं, 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो ना। 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? है कोई? तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिला। यह तो नहीं कहेंगे ना टाइम मिलता है। हाँ, टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो।
किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। बाबा कितनी अच्छी बाबा आज हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं। हो सकती है, देखो सभी कह रहे हैं हो सकती, याद रखना ओम शांति भवन, याद रखना भूलना नहीं। ये मुरली ओम शांति भवन में चली थी। तो जो मन की भिन्न भिन्न एक कंप्लेन करते हैं ना, क्या करें मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हाँ, वजन करते हैं ना, पहले ज़माने में पाँव शेर और मण होता था ना, मण 40 किलो का होता था। तो बाबा कहते मन को मण बना देते हैं। आजकल बदल गया है, तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है ना? नहीं है कुमार, बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो ना, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है क्या? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ और चक्कर लगाओ। कितना सहज है। हाँ, चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हो ना, ड्यूटी तो बजानी ही है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है क्या? यूएन की ऑफिस में भी निकल सकता है 5 सेकंड होता क्या है बाबा ने कितना इजी कर दिया। हाँ, तो 5 स्वरूपों के ड्रिल्स कराते हैं ना। अनादि में दिव्य सितारा, 1 सेकंड हुआ। आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, लाखों भक्तों का सहारा बने, वो पूजा कर रहे हैं, हम उनका उद्धार कर। संगम पर बाबा का दुलारा, और अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना सहज, बस ये स्लोगन याद रख लो 8 बार नहीं हो सकता है, हर घंटे करना है। अब तो बाबा ने हर घंटे का, हर घंटे तो बस एक अटेंशन रखो, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करने की नियत हो। हमने तो बहुत अच्छा तरीका रखा हुआ है। जब खाना खाते हैं ड्रिल करके ही खाते हैं, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, भोग लगाते हैं। और दूसरा, जब बाबा से छुट्टी अमृत वेले उठते करते हैं, रात को सोते टाइम जरूर करके, नहीं तो सोएंगे नहीं। जितनी रह गई है वो भी करेंगे जरूर। 8 तो मिनिमम करनी है, लेकिन आज बाबा ने हर घंटे कहा, तो क्या देर लगती, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा यूएन ऑफिस में भी निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। तो आज जो भी सुन रहे हैं प्रतिज्ञा करो, हम ये 5 स्वरूपों के ड्रिल हर घंटे करेंगे। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हो ना सभी बोलते हैं ना, या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? हाँ, तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरी तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक है मन के, और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते मुश्किल है हाँ, अभी भी देखना, आप प्रतिज्ञा करेंगे, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे, ओ ड्रिल तो की ही नहीं है। इसको कोई लगातार करे हर घंटा, बहुत बड़ी बात।
है बड़ी आसान पर अटेंशन नहीं रहता। कहते हैं मास्टर शक्तिवान और फिर कहते हैं मुश्किल, तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उस समय मिट जाएगी, लगाते हो ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है क्या? कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे बाबा, अब से नहीं करें, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हो। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। वाह 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 बाबा, परवश हो जाते हैं तो परवश पर तो रहम ही आएगा ना। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव के बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक ये चलता रहेगा? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह कहने की बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह, ऐसे यूज करना चाहिए ना, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। हाँ, और दूसरी बात क्या होती, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसके अच्छी तरह से रियलाइज कर लें तो दोबारा नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है रॉन्ग है राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। सुना? और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात में जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती, दूसरी बार थोड़ा रूप बदल करके आती होती यही बात है। लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वह पुरानी होती है लेकिन पॉलिश ऐसी करते हैं तो नई से भी नई दिखाई दे, तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। इसलिए तो बाबा ने कहा इस संस्कार को भी जीतना है और रियलाइज करके गलती दोबारा नहीं करनी। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में मस्तक के समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लद्दे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, कितनी प्यारी। एक तो 500 रुपयों की ड्रिल कभी मिस नहीं करनी, एक पुनः गलती दोबारा रिवाइज नहीं करनी, संस्कारों के वश नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।